हर हर महादेव। जय श्री शंकर भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, रामायण से जुड़े 13 रहस्य जिससे दुनिया अभी भी अनजान है वह इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। भक्तों, ये प्रथम भाग का वीडियो है। दूसरा वीडियो दूसरे भाग में हम बनाएंगे। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह पहला रहस्य है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। आइए अब दूसरे रहस्य के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में कुल 6 रहस्यों के बारे में बताया गया है। अगली वीडियो जो आएगी उसमें बाकी के रहस्य मैं बताऊंगी। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। जी हाँ भक्तों, श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थीं। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दे दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए थे। एक दिन की बात है, राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आ गया और उन्होंने राजा से प्रार्थना की, वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से उस ब्राह्मण को अत्यंत दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए थे। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर भगवान इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा ही नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना अति आवश्यक है। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋष्यशृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋष्यशृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्ठी यानी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह स्थान अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं। आइए तीसरे रहस्य के बारे में जानते हैं। राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार माने गए हैं? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई जो थे उनके किसके अवतार थे? यानी कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। जी हाँ भक्तों, आइए अब चौथे जो रहस्य है चौथा उसकी तरफ बढ़ते हैं। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम हाथ में से अधिकांश हम लोगों को पता होना चाहिए कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था।
जो कि आप सब जानते हैं। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों की प्रत्यंचा चढ़ाना था, मगर कोई भी उस काम में सफलता नहीं पा सका। बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान भोलेनाथ के उस धनुष का नाम था पिनाक। पांचवा जो रहस्य है वह है लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्ष दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुईं। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ही न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। इस प्रकार निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोलें कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही थी। जी हाँ भक्तों, आइए अब छठवें जो रहस्य है उसके तरफ पढ़ते हैं। उस जंगल का नाम जहाँ राम लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी में हम सभी जानते हैं, राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य को लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में ही बिता दिए थे, लेकिन भक्तों कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी कि आखिर ये लोग कहाँ पे रहते थे, किस प्रकार निवास करते थे। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम था दंडकारण्य, जहाँ दंड का अर्थ होता है सजा देना और अरण्य का अर्थ है वन। जी हाँ भक्तों बाकी के 7 जो रहस्य हैं वो अगली वीडियो में भाग 2 में हम बताएंगे आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। भगवान राम आपकी मनोरथ